मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, किसको किस तरीके से समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि 135 तक आपको क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए और मैंने गूगल का और यूट्यूब का बहुत उपयोग किया है। पिछले जो अटेम्प्ट्स थे उसमें प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभान। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ योगिता सिंह मैम है। मैम का सिलेक्शन यूपी से 2022 में एसडीएम की पोस्ट पर 18वीं रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैम से इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, माध्यम क्या रहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेकर अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, क्या रहा, पढ़ाई आपकी कैसी रही अभी तक? मैंने अपना 10th और 12th ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ से ही किया है। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने एमकॉम एएमयू से किया है। उसके बाद फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ, जो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही है। मैम, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिविल से जुड़ा तो नहीं लगता है, तो इसमें आपका कैसे आना हुआ, किस तरीके से? जब मैं अपने पीएचडी के सेकंड ईयर में थी तब मैंने देखा कि मुझे भी प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाने का थोड़ा रुझान हुआ। तो उसके बाद मैंने अपना जो सिलेबस है वो देखना स्टार्ट किया, टॉपर स्टॉक देखने स्टार्ट किया और बुक्स कलेक्शन किया। तो तब उसके बाद मैंने डिसाइड किया 2019 में कि मुझे भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी है। तो तब से मैं इस जो तैयारी है उसमें जुटी हुई हूँ और ये मेरा तीसरा प्रयास था। कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा अलग था और इसका जो सिविल की तैयारी का होता है बैकग्राउंड थोड़ा अलग होता है पढ़ाई करने का, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा? हाँ, चैलेंजिंग तो बहुत रहा क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों में अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो करना था। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था वो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ आ चुका था। तो पहले मैंने अपना जो स्टैंडर्ड है और जो बेस है वो बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने जो सोशल स्टडीज़ है, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ 12th तक पढ़े थे। तो उसके बाद मुझे बेस बनाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा और चीज़ें कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। बट अभी मैं यहाँ पर हूँ। तो मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप भी जब शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट कर रही थी तो आप भी टॉपर स्टार देखती थी, तो उनमें क्या क्या चीज़ें खोजती थी कि क्या चीज़ें हमें मिल जाए ताकि हमें हमारे पढ़ाई में हेल्पफुल रहे? तो जब मैं टॉपर स्टॉक देखती थी तो मैं ये देखती थी कि प्रीलिम्स को किस तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि जब सबसे पहली स्टेज है और सबसे टफेस्ट स्टेज है, क्योंकि मेरा पिछले जो अटेम्प्ट्स थे उसमें प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा था। तो जब मैंने उसमें देखा तो उसमें पता चला कि प्रैक्टिस बहुत करना इंपॉर्टेंट है, मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे वो आपके लिए बहुत ही सहयोगी रहेगा जब आप प्रीलिम्स देंगे। तो मैम, जैसे कि जो आपके साथ डाउट रहा वही डाउट तो बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, तो आप उनको गाइड करिए किस तरीके से आपने प्री के लिए मतलब अपनी रणनीति बनाई थी, क्या चीज़ें आपने सीखी थी? मैंने प्रीलिम्स के लिए ये किया था कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ और जितना जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मैंने उसे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लगता था तो इन्वायरमेंट मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश किया। पॉलिटी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पॉलिटी में और जो कि यूपी पब्लिक सर्विसेज कमीशन में ज़्यादातर बार बार रिपीट होते हैं, और मैंने देखा कि घटना चक्र, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की जो घटना चक्र है वो उसे अच्छे से किया और अपने शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स घटना चक्र में से बनाए, जो मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आगे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनकी संभावना है उन्हें मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। तो मैम, जब आपने शुरुआत में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो क्या मेंस के फोकस करके तैयारी करती थी या मतलब प्री कम मेंस करके, किस तरीके से रहता? जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पे ही फोकस करके किया था, और एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन ही करना बहुत ही लाभकारी रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ 3 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, तो वो इतना सफिशिएंट नहीं रहता है। बट अगर मैं देखूँ तो मेरे जो नोट्स थे वो प्रीलिम्स के बाद पहले जो थे वो इतना अच्छे से नहीं थे। तो प्रीलिम्स के बाद जब मैंने अपने पूरा 1 महीने में सारे नोट्स सारे कंप्लीट किए, फिर उसके बाद मैंने वो अपना जो भी प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो करना स्टार्ट किया। तो आप मैगजीन वगैरह या फिर न्यूज़पेपर वगैरह क्या चीज़ कब से फॉलो करना स्टार्ट किया था आपने? न्यूज़पेपर तो मैं लास्ट 2 ईयर्स से रेगुलर पढ़ रही हूँ। पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट किया था, फिर मैंने द हिंदू स्विच किया, और मैं उसी से अपने जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए और सब्सटैंशिएट करने के लिए आंसर्स में उसी से नोट्स बनाती थी, और अपने जो स्टैंडर्ड बुक से नोट्स थे वो इंक्लूड करती थी मेंस के लिए। तो नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अगर प्री और मेंस अलग अलग दोनों की बात करें तो? दोनों ही स्टेजेस पे नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपको 1 लाइनर नोट्स बहुत बनाने चाहिए और बहुत ही
जो कम पेजेस में वन लाइनर्स हों, ताकि उन्हें आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। और मेंस में आपको थोड़ा एक्सटेंसिव होकर नोट्स बनाने चाहिए। मैंने ये किया था कि मेंस में जितना भी GS 1, 2, 3, 4 प्लस मेरा ऑप्शनल, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था उस पर मेरे 1 या 1.5 पेज के नोट्स थे, वही मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किए थे। तो मैम इसके अलावा आप जैसे कि सी सेट का भी पार्ट होता है, तो सी सेट आपने कहाँ से कवर किया था इसमें? सी सेट मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो लगाए थे, कम से कम 10 सालों के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो लगाए थे। प्लस जो अनसीन पैसेज है वो अच्छे से कर लो, तो वो 10 क्वेश्चंस वहाँ से हो जाते हैं। आप अपना रीजनिंग थोड़ा सही कर लो। मेरा मैथमेटिक्स इतना बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैथमेटिक्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसकी जगह मैंने कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग किया, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल मैनेजमेंट भी था और मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड भी रहा है, तो मेरे लिए वो थोड़ा अपर हैंड था। तो वहाँ पे मेरा सी सेट का जो क्वालिफाइंग स्कोर था वो जो कवर हो गया था। मैम यहाँ पर जीएस में भी यूपी का जो पोर्शन आता है, यूपी की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी सारे, तो उसके लिए आपने कहाँ से किया था? और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ, तो वो आपने कहाँ से किए? जो यूपी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैगजीन्स हैं बहुत सारी, जैसे दृष्टि की भी आती है, तो मैंने वहाँ से अपने जो यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे वहाँ से किए थे। प्लस जैसे यूपी से रिलेटेड कुछ जैसे स्टार्टअप विजन स्कीम यूपी की है, और स्टैंड अप में क्या कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस कॉरिडोर में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है या किस तरीके से चल रहा है, एमएसएमई में यूपी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं ये नेट से अपने सारे नोट्स बनाए थे, और जो भी नेट से मैंने सारी चीज़ें की थी वो अपना एक जगह कंपाइल करके फिर मैंने वो रिवाइज किया था। इसके अलावा मैम हम मेंस की बात करें तो आपने क्या बुक्स वगैरह फॉलो की थी पेपर वाइज? आप बता पाएँ कि क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी थी शुरुआत में? GS 1 में देखा जा सकता है कि जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसके अलावा सोशल इश्यूज़ है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने थोड़ा NCERT से किया था, और थोड़ा विजन की जो मेंस के लिए कंपाइलेशन आती है उससे किया था। ज्योग्राफी मैंने सिर्फ NCERT से किया था, 11-12 की NCERTs। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मेडिवल मैंने थोड़ा NCERT से और थोड़ा लूसेंट से देखा था, क्रोनोलॉजी किस तरीके से है उनकी। और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने विजन की कंपाइलेशन से किया था। और फिर सेकंड में देखें तो पॉलिटी आता है, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने न्यूज़पेपर से देखा था, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत आते हैं, तो आप अगर उसमें करंट अफेयर्स में जो भी इस वक्त चल रहा है इंटरनेशनल स्फेयर में, अगर आप वो अच्छे से लिखें, जैसे इस बार भी क्वेश्चंस आए थे इंडिया यूक्रेन वॉर, इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो आपको वो बहुत अच्छे से हो जाता है। प्लस जब आप करंट अफेयर्स से अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करते हैं तो आपको, मुझे लगता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। गवर्नेंस के लिए मैंने विजन की कंपाइलेशन ली थी, और पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से की थी। इसके अलावा थर्ड पेपर या फिर फोर्थ पेपर के लिए? हाँ, GS 3 के लिए इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी होता है। तो इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड था, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ उसमें। एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने न्यूज़पेपर और विजन की मंथली कंपाइलेशंस, और जो है मेंस 365 जो आती है, उससे मैंने अपने आंसर्स को एनरिच करने की कोशिश की थी। और एथिक्स वगैरह के लिए कोई बुक्स वगैरह फॉलो की थी या किस तरीके से? हाँ, एथिक्स के लिए मैंने वाजीराम की एक स्टडी मटेरियल की बुक आती है वो ली थी, और उसके साथ मैं देखती थी कि जो करंट अफेयर्स में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड या कोट्स आ रहे हैं, तो वो मैंने लिखे थे। और जो आपके जो सिलेबस में इंटेग्रिटी और ये सारे जो जितने भी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उससे रिलेटेड मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे। थोड़ा सा इंटरनेट से देखा था, तो वही मैंने अपने नोट्स सारे बाद में रिवाइज किए थे। मैम NCERT आपने सारी पढ़ी थी 6 से लेकर 12 तक? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सारी पढ़ी थी, लेकिन हाँ, मैंने ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की NCERTs काफ़ी कवर करने की कोशिश की थी। मैम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे छात्रों का डाउट होता है जब शुरुआत में तैयारी करते हैं, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं वीडियोज़ में या किसी के थ्रू पता चल जाता है कि एक ओल्ड NCERT होती है, एक न्यू NCERT होती है। खासकर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आप थोड़ा क्लियर करिए कि कौन सी अच्छी होती है किस तरीके? मैंने पर्सनली ओल्ड NCERT की थी। तमिलनाडु बोर्ड की NCERT भी काफ़ी अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है। अगर आप एंशियंट और मेडिवल को देखें, मॉडर्न के लिए मुझे लगता है स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। और फिर मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, किसको किस तरीके से समझ आ रहा है। तो मुझे लगता है सब एस्पायरेंट्स को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और उसी स्ट्रैटेजी की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, और वही आगे आपको सक्सेस देता है। और यहाँ पर मेंस में हम बात करें तो हिंदी और एसए का जो पोर्शन होता है उसके लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी, क्या सोर्स रखा था आपने? हिंदी और ऐसे दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, या दोनों ही ऐसे जो पेपर हैं जो आपको बहुत अच्छा मार्क्स फेच करा सकते हैं। तो हिंदी के स्पेसिफिकली मैंने हरदेव बाहरी की एक पुस्तक आती है
वो किया था, जिसके लिए मैंने मुहावरे लोकोक्तियाँ उसमें से देखा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसमें से देखा था, विलोम शब्द देखा था, और उसके अलावा जो पत्र लेखन, परिपत्र और वो सब है, उसके लिए एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, उन्होंने एक कंपाइलेशन डाला हुआ है, तो वहाँ से मैंने उनका पूरा परफॉर्मा जो है वो लिया था और उसी को बाद में प्रैक्टिस किया था। और ऐसे के लिए मुझे लगता है कि आपको जो एक पैटर्न है या फिर एक जो ब्रॉड थीम्स है जिस पे आयोग ऐसे बार बार देता है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि वुमेन सेंट्रिक कुछ ऐसे होते हैं, सोशल इश्यूज़ के कुछ ऐसे होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक ऐसे आता है, तो जैसे आप उन टॉपिक से रिलेटेड आप अपने कोट्स या पोएम्स जो हैं उनकी कुछ लाइनें ले सकते हैं और शुरुआत या अंत में या फिर बीच में जब जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे वो लाइंस डाल सकते हैं। वो आपको अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। मैम हम जानना चाहेंगे, जैसे एज एस्पिरेंट बात करें तो जैसे तैयारी करने के दौरान मतलब किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला तो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ी तो मैं अब 2 दिन बाद उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, और जो आपने आज पढ़ा है उसे आप सुनिश्चित करिए कि आप उसे कल ज़रूर रिवाइज़ करें, वरना आप भूल जाएंगे उस चीज़ को जो भी आपने कवर किया है। प्रीलिम्स की अलग ही एक प्रीलिम्स अलग ही डिमांड करता है और मेंस की अलग ही डिमांड है, तो प्रीलिम्स के लिए आप फोकस करिए कि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा जो है एनालिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्लस जितने हो सके उतना प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आइए पेपर में, ताकि जो है हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतनी 100% नहीं होती है। तो आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना आप जो कट ऑफ के नज़दीक पहुँचेंगे। और मेंस में मुझे लगता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे प्लस देखेंगे कि आपका आंसर कितना स्ट्रक्चर्ड है और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, तो आपको अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। और प्री में कितने मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? मुझे लगता है जिस हिसाब से अब कंपटीशन बढ़ रहा है और सीटें भी काफ़ी कम हैं, इस बार भी हम देख रहे हैं कि बहुत सीटें बहुत कम हैं, तो मुझे लगता है कि 135 तक आपको क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए, और हो सके तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव मार्किंग में आपके 10, 15, 20 क्वेश्चंस तो आपके गलत होंगे ही होंगे, तो आप उसे अगर हटाएंगे तभी जाके आप जो है कट ऑफ के नज़दीक पहुँचेंगे। और इंटरव्यू के लिए कोई आपका गाइडेंस रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में जाने के बाद जिनका पहली बार इंटरव्यू होता है तो कहीं ना कहीं मन में घबराहट होती है या फिर बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो उनके लिए आपका कोई गाइडेंस या किस तरह? मैंने इंटरव्यू के लिए मेरे सर के अंडर एक सीनियर है योगेंद्र भारद्वाज सर, उनसे काफ़ी कांटेक्ट में रही थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था कि किस तरीके से मुझे इंटरव्यू में बोलना है, प्लस उसके अलावा मैंने मॉक इंटरव्यूज़ बहुत सारे दिए थे, तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि किस तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में। तो वहाँ मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं नर्वस थी, बट मुझे बहुत सहयोग मिला जितने भी मैंने मॉक्स दिए वहाँ पे। मैम आप जैसे तैयारी कर रही थी, कई बार मतलब आपका प्री नहीं हो रहा था, उसके बाद आप फाइनल रूप से सिलेक्ट हुई, तो इस बीच किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा था? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हम जब बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सब यही सोचते हैं कि क्या हो रहा है, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, कि क्यों नहीं हो रहा है। और 2 बार से मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था, तो सबकी यही क्वेश्चंस होते थे कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की, मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ना कंसिस्टेंटली जारी रखा, उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस बहुत की। लास्ट के 3 मंथ्स मैंने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए ही दिया, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा था, तो मैंने जितना हो सका उतना प्रैक्टिस किया। सीसेट पे भी पूरा जो है एफर्ट्स उस पर भी रखे, ताकि ऐसा ना हो कि GS1 तो हम अच्छे से कर लें और सीसेट रह जाता है बहुत बच्चों का, तो सीसेट पे भी फोकस रखिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, वही प्रैक्टिस आपकी बहुत काम आती है बाद में। तो मैम सोशल मीडिया को आप किस प्रकार से देखती हैं कि तैयारी में हमारे कितना हेल्पफुल रहता है, और आप इसको किस प्रकार से यूज करती थी? सोशल मीडिया का मैं बोलूँ तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैं नहीं हूँ, मैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ, बट अगर मैं देखूँ तो मैंने गूगल का और यूट्यूब का बहुत उपयोग किया है। यूट्यूब से मैं सारी वीडियोस देखती थी, और बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत माइन्यूटली सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। जहाँ मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी, जैसे जोग्राफिकल लोकेशंस में रिवर्स का है, माउंटेनियस सिस्टम का है, इकोनॉमी में कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका यूट्यूब का उपयोग मैंने बहुत किया है, और वहाँ से मैंने समझने की कोशिश की है और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैम बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा कि अपनी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ाएं?
मुझे लगता है जो स्ट्रैटेजी मुझे काम आई है वो स्ट्रैटेजी आपको काम आए ये ज़रूरी नहीं है। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, बट मैं यही कहूँगी कि अपने खुद के नोट्स बनाइए और जो भी चीज़ है जैसे प्रीलिम्स के लिए अपना प्रीलिम्स के लिए अभी जो काफ़ी कम समय रह गया है, प्रीलिम्स अभी 14 मई को है, तो आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अपने जो नोट्स हैं जो अब आपने पहले से बनाए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ करिए और किसी नए सोर्स पे ना जाइए। और जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो पीसीएस में आते हैं उन्हें बार बार देखते रहिए। मिसलेनियस पे थोड़ा फोकस करिए। यूपी से रिलेटेड बजट है, जो यूपी का इकोनॉमिक सर्वे है, जो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। और जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी अच्छे नंबर्स फैच करा देता है। पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिडंडेंट हैं, जो बार बार आते हैं, आप उसे दोबारा से रिवाइज़ करिए और पढ़िए। और मुझे लगता है कि आपकी जो भी हैं एस्पायरेंट्स उनकी कट ऑफ ज़रूर क्लियर होगी। एक दो क्वेश्चन हमारा रह गया, आपका मीडियम क्या रहा और आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी या किस तरीके से तैयारी अपनी की थी? मेरा माध्यम अंग्रेज़ी था और मेरा ऑप्शनल मैनेजमेंट था। मैंने एज सच कोचिंग कहीं से नहीं की है, मेरी सेल्फ प्रिपरेशन ही रही है। लेकिन मैंने तीनों स्टेजेस पे जो है प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर्स और जो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैंने वहाँ पे हेल्प लिया है। तो क्या आप यूपीएससी के लिए भी ट्राई कर रही हैं? हाँ, यूपीएससी के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। पिछले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। मैं इस बार अभी मेरा थोड़ा प्रिपरेशन स्लो चल रहा है, बट मैं देखती हूँ कि इस बार देना है या नहीं देना है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आपने बहुत ही अपना कीमती समय दिया और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और से जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।